आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सबसे पहली चीज़ ये कि सीपी क्या होता है। सीपी होती है एक्चुअल प्राइस। कोई भी चीज़ आपने खरीदी है उसकी एक्चुअल में प्राइस क्या है उसको हम सीपी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस। सीपी के बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है एसपी। एसपी की फुल फॉर्म है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पर हमने किसी चीज़ को बेचा है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस पर एक शॉपकीपर चीज़ को खरीदता है, और सेलिंग प्राइस जिस प्राइस पे वो हमें बेच देता है। उसके बाद आती है एक और चीज़ एमपी, जिसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो लेबल उस चीज़ के ऊपर लगा होता है। जो प्राइस उस चीज़ के ऊपर प्रिंटेड है वो कहलाती है मार्केट प्राइस। अब सपोज़ हमने एक पेंसिल परचेज़ की, ठीक है, इसका सीपी है हमारे पास ₹10। किसी शॉपकीपर ने एक पेंसिल खरीदी 10 रुपये की, ठीक है, उसके ऊपर उसने मार्केट प्राइस लगाया 20 रुपीज़। 10 रुपीज़ की खरीद कर उस पर जो प्राइस उसने लेबल किया वो था 20 रुपीज़। लेकिन उस पर उसने 5 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। उसने हमें डिस्काउंट दिया 5 रुपीज़। डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है, जो उस पे प्राइस प्रिंटेड है उस पे हम डिस्काउंट देते हैं। तो इसका मतलब जिस किसी ने वो पेंसिल खरीदी, यानी कि जो एसपी था उस शॉपकीपर के लिए वो था 20 - 5, क्योंकि उसने 20 रुपये पे 5 रुपये डिस्काउंट दिया, यानी 5 रुपये कम कर दिए, तो बचा कितना ₹15। 15 रुपये की उसने चीज़ बेच दी, तो उसको ऑब्वियसली सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट उसको हुआ एसपी माइनस सीपी, यानी कि 15 में से 10 गए और दैट इज़ ₹5। अब अगर हमें ये देखना है कि ये जो उसको प्रॉफिट हुआ उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये तो हमने नॉर्मल टर्म्स में निकाल दिया कि प्रॉफिट हुआ। अगर हमें देखना हो कितने परसेंट में प्रॉफिट हुआ, वो हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट किस चीज़ पे हुआ? अब देखो, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज अगर हमें निकालनी हो कि हम कितनी परसेंट मार्क्स हमारे आए हैं, तो हम लिखते हैं हमने जितने मार्क्स लिए हों। जैसे कि अगर मेरे 80 मार्क्स आए हैं 100 में से, तो कितने में से? 100 में से आए कितने? 80 × 100, ऐसे निकालते हैं हम। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ हमने निकालना है, प्रॉफिट की परसेंटेज। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपीज़ है ना। 5 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, और कितने पे हुआ? 10 रुपीज़ पे। 10 रुपीज़ पे हमें 5 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ × 100, दैट इज इक्वल्स टू 150%। ठीक है। अब अगर हमने ये देखना कि उसने हमें जो डिस्काउंट दिया था वो कितना दिया था। हमें पता है डिस्काउंट उसने हमें 5 रुपीज़ दिया था, लेकिन अगर हम परसेंटेज में देखो, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी सेल लगती है परसेंटेज में लगती है, तो वो परसेंटेज में डिस्काउंट देते हैं शॉपकीपर्स। तो उसने कितने परसेंट डिस्काउंट दिया है, कैसे निकलेगा? डिस्काउंट की परसेंटेज सेम वैसे डिस्काउंट कितना था? 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ लिखेंगे। डिस्काउंट था कितने पे? 20 रुपीज़ पे। 20 रुपीज़ पे उसने 5 रुपीज़ डिस्काउंट दिया था, यानी नीचे आएगा 20 × 100। 2 1 = 2, 2 5 = 10, दैट इज़ 5 × 5 ₹25। ओ सॉरी, रुपीज़ नहीं, परसेंटेज निकाल रहे थे हम। 25%। तो हमारे पास डिस्काउंट कितना आया? 25%, यानी कि उसने जो हमें लेबल प्राइस दी थी उस पर उसने हमें 25% डिस्काउंट दिया और 50% प्रॉफिट कमाया। यानी कि हमें ये चीज़, अगर क्वेश्चन ये हमें एग्ज़ाम में आता तो ये हमें हमेशा ऐसे करके आता कि एक पेंसिल जो है उसकी सीपी 10 रुपीज़ है
और उसका MP जो है मार्केट प्राइस 20 रुपीज़ है, उस पर डिस्काउंट हमने 25% दिया है, तो बताओ शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे में क्या करते हैं, हमें CP/MP पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है। डिस्काउंट किस पे निकलता है, डिस्काउंट निकलता है मार्केट प्राइस पे, हमने निकाला ना 20 से। तो अगर हमें डिस्काउंट परसेंट दिया है 25% और हमने डिस्काउंट निकालना है, सपोज हमारे पास क्या था, MP ₹20 है, ठीक है। डिस्काउंट का जो परसेंटेज हमें दिया है वो दिया है 25%। अब हमें देखना है कि एक्चुअल में डिस्काउंट कितने रुपीज़ हुआ। तो हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे डिस्काउंट इक्वल्स टू, देखो या तो ऐसे याद कर लो जैसे मैं अभी बता रही हूँ, पहले ये देखते हैं, ठीक है। डिस्काउंट किस पे निकालना था, हमने 25% निकालना है, 25/100 किस पे, 20 रुपीज़ पे। 25 × 100 ऑफ 20, 0 से 0 गया, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 2 1 = 2, दैट इज कितना बचा, ₹5। अदरवाइज जो हमने ऊपर डिस्काउंट परसेंट निकाला था, हमने कैसे निकाला था, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू जो एक्चुअल डिस्काउंट था अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, ऐसे निकाला था। तो अब अगर हमने इसमें से डिस्काउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस को इस साइड ले जाएंगे। इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, मार्केट प्राइस यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 यहाँ पे डिवाइड होना है, 100 इंटू मार्केट प्राइस। यही किया हमने यहाँ ऊपर, डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस, ठीक है। यही चीज़, यही फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट पे लगता है। हमने प्रॉफिट परसेंट भी ऐसे निकाला था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया होता पहले से ही कि प्रॉफिट परसेंट आपका 50% है और हमने निकालना होता कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट, दैट इज 50/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, यानी कि इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू ₹5। इज इट क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये बेसिक एक बार क्लियर हो जाए तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पेंसिल थी, CP ₹10 था, मार्केट प्राइस 20, डिस्काउंट 5, हमने SP निकाली 20 - 5, हमने प्रॉफिट निकाला, फिर हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, डिस्काउंट परसेंटेज निकाला, फिर हमने ये चीज़ भी देखी कि अगर हमें परसेंटेज दी हो और एक्चुअल हमें निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो, कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, फिर मैं आगे की बात बताऊंगी कि आगे कैसे करना है, ठीक है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही। टिल देन प्रैक्टिस फॉर दिस, इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में अपने बिठा लो, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे जाएंगे।